हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 से सोशल की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड से चैप्टर नंबर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेन्स के बारे में। ये वीडियो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने माउंटेन कंप्लीट कर लिया है। हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में माउंटेन इन्वायरमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विथ अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन में जो स्लोप्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ कवर्ड होते हैं? फॉरेस्ट के तौर पर। उनको हम जो भी फॉरेस्ट के तौर पर कवर्ड होते हैं उनको हम कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, जहाँ पर कोनिफर ट्रीज पाई जाती हैं, जैसे पाइन है, फर है, स्प्रूस है, देवदार है, ये सभी स्पीसीज वहाँ पे बहुत कॉमन है। ये ट्रीज वहाँ पे बहुत कॉमनली ग्रो होते हैं। अब इन ट्रीज़ की जो खासियत है उसको हम नोट डाउन करते हैं। दीज कॉनिफर ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। व्हाट आर द फीचर ऑफ माउंटेन इन्वायरमेंट ट्रीज? These conifer trees grow tall and cone-shaped with thin pointed leaf. At higher altitude, the trees give way to grass, mosses and lichens. ये जो conifer trees होते हैं ये tall होते हैं, कोन शेप के होते हैं, इनकी लीव्स थिन होती हैं और पॉइंटेड होती हैं। हायर एल्टीट्यूड पे ये ट्रीज जो है रास्ता देते हैं किसके लिए? ग्रासेस के लिए, मॉजेस के लिए और लाइकेंस के लिए। ठीक है, तो बात करते हैं अगर मॉजेस की, तो ये स्मॉल ग्रीन प्लांट है विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स, ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर। कुशन लाइक कवर इनमें इंक्रीजेज होते हैं। लाइकेन एक प्लांट ऑर्गेनिज्म है जो कि ज़्यादातर प्लांट्स और ट्रीज और वॉल्स और रॉक्स में ऊपर से खुद ब खुद उग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Here are two verses from a long poem by Kalidas who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India. यहाँ पे दो पोएम दी गई हैं। पोएम की दो पैराग्राफ्स दिए गए हैं कालिदास की, जो 1500 ईयर्स पहले यहाँ पे इंडिया में रहे थे और ये ग्रेटेस्ट पोएट थे एंसेंट इंडिया के। अपनी पोएम कुमार संभवम में बिगिन विथ एन इन्वोकेशन टू द हिमालयाज, हिमालयाज को प्रेज करते हुए इन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है। और इनकी ये जो बुक थी कुमार संभवम वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई है। बच्चों, संस्कृत इस साल से अब आपके क्लासेस में इंक्लूड हो जाएंगी, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उस संस्कृत वर्ड्स का जो कुमार संभवम में मेंशन है उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड ट्रांसलेशन किया गया है इंग्लिश में। उन्होंने प्रेज किया है, इन द नॉर्थ राइज हिमालयाज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन। नॉर्थ में हिमालयाज है जिसको कि पहाड़ों का देवता कहा जाता है। लाइक अ लिविंग गॉड, ऐसा है जैसे कि कोई जिंदा देवता। हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न कोस्ट, जो कि धरती को मापते हैं किस तरीके से? अर्थ को वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन में। वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन में, वेस्टर्न ओशियन में अगर हम देखें तो यहाँ पे अरेबियन सी होगा और ईस्टर्न ओशियन में अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल होगा। फ्रॉम इट विंड कम्स डाउन, और वहाँ से हवाएं जो चलती हैं, कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग गंगा, और गंगा से जो स्प्रे थोड़ी बहुत छींटे बूंदें चलती हैं। सेकिंग देवदार ट्री ओपनिंग द पिकॉक टेल, देवदार ट्री को शेक करते हुए चलती हैं और यही हवाएं जो हैं वो पिकॉक की टेल को भी ओपन करती हैं, उनके फेदर्स को ओपन करती हैं। और माउंटेन पीपल जो हंट कर रहे होते हैं डियर को हंट करना इतना आसान नहीं होता। जो माउंटेन पीपल डियर को हंट कर रहे होते हैं उनको गर्मी से बचाती हैं यही ठंडी ठंडी हवाएं। इसी को बेस करके क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन, कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन ऑफ फिगर 5.2। तो यहाँ पर तुम बताना है वेस्टर्न में कौन सा है ओशियन? अरेबियन सी है, और ईस्टर्न में हमारा बे ऑफ बंगाल है। लॉर्ड ऑफ माउंटेन हमारा हिमालयाज है। ठीक है, वाई इज़ गंगा मैंशन, गंगा को यहाँ क्यों मेंशन किया गया? क्योंकि गंगा जो है यहाँ यहीं से ओरिजिनेट हुई है, यानी हिमालय से ओरिजिनेट हुई है, गंगोत्री से। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तब तक हमने बात करी थी माउंटेन फ्लोरा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फाउना के बारे में। ओके, तो माउंटेन फाउना में प्रेरिगन फाल्कन है, हिमालयन तार है, माउंटेन हेयर है, गोल्डन ईगल है, कैनेडियन लाइनेक्स है, याक, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, लेपर्ड, ब्लैक बियर, ये सभी स्पीसीज़ है। बच्चों बहुत ध्यान से इनके इमेजेस को देखिएगा। इनके इमेज भी इंक्लूड किए जा सकते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में और फाइनल एग्जाम्स में। इनके इमेजेस देख करके आपको पूछा जा सकता है कि ये किस जगह के एनिमल्स हैं।
deep forest flowing rivers, lakes, grasslands and caves in the mountain are home to diverse fauna. यहाँ पर जो रहने वाली स्पीसीज़ हैं इनमें वो क्या चीज़ें मिलती हैं जो फॉरेस्ट में फ्लो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, केव्स हैं, माउंटेन्स हैं, जिसमें कि अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, जिसमें गोल्डन ईगल, peregrine falcon, Canadian lynx, snow leopard, ibex, Himalaya thar, mountain hare, the yak, the grey fox and the black bear, ये सभी स्पीसीज बच्चों यहाँ पे पाई जाती हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में आप मेंशन कर लीजिएगा. गंगा इज़ द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑरिजिनेटेड इन द हिमालयाज. गंगा एक ऐसी रिवर है जो इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है, आपके लिए वेल नोन रिवर होगी ये हिमालय से ओरिजिनेट होती है. इंग्लिश में इसको गंगेज कहते हैं. नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग है ये रिवर. कितनी लॉन्ग है? 2500 किलोमीटर लॉन्ग है. और इस रिवर में अलग अलग तरीके की ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? द अदर रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज वो रिवर्स होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, ज्वाइन करती हैं मेन रिवर में. अदर रिवर्स ज्वाइनिंग इट. ठीक है ना. सम ऑफ देम लाइक यमुना एंड घाघरा ऑल्सो ऑरिजिनेट इन हिमालयाज. यमुना और घाघरा भी यहीं से ऑरिजिनेट हुई हैं. अदर लाइक सोन, सम ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द विंध्या रेंज आउट टू द साउथ ऑफ गंगा प्लेन्स. और उसी तरीके से सोन भी है जो विंध्या रेंज से ऑरिजिनेट हुई है और गंगा प्लेन्स में फ्लो करती है, गंगा के साउथ में फ्लो करती है, साउथ में ऑरिजिनेट हुई है. और देखो कितना ब्यूटीफुल सा यहाँ पे हमारे पास एक लैंडस्केप है. बता सकते हो ये लैंडस्केप कहाँ का है? यस बच्चों, ये है टेरेस फार्मिंग. नॉर्थ इंडिया में लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं. और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया की ही नहीं बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जितने भी हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग टेरेस फार्मिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्लोप्स होते हैं और स्लोप्स में क्या होता है, सॉइल इरोजन बहुत फ्रिक्वेंटली होता है. इसलिए लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्लोप्स को कट कर देते हैं टेरेस के फॉर्म में, सीढ़ी के फॉर्म में, और वहाँ पे वो खेती करते हैं. ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना था वो था लाइफ इन द माउंटेन्स रीजन में रहने वाले लोगों की लाइफ कैसी होती है. तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता दूं कि जो माउंटेन एरिया में रहने वाले लोग होते हैं उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि उनको डिफरेंट तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ के साथ साथ ह्यूमन डिज़ास्टर को भी नोटिस करना पड़ता है, ह्यूमन डिजास्टर से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करके उनको हम परेशान कर देते हैं. द माउंटेन टेरियन इज यूजुअली रग्ड और रफ. टेरियन की बात अगर हम करें तो एक पीस ऑफ लैंड होता है जिसको कि हम इम्पोर्टेंट मानते हैं ऑन द व्यू ऑफ फिजिकल फीचर्स. ठीक है, तो एक टेरियन क्या होता है, एक लैंड ज़मीन का टुकड़ा होता है जो फिजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम उसको कहते हैं टेरियन. ये कैसा होता है, रफ होता है ना. और क्या होती है, यहाँ पे स्टिप स्लोप्स होती हैं, स्लोप्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड इन सम वैलीज. इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलर फार्मिंग होगी वो केवल वैलीज में पॉसिबल हो पाएगी, है ना. कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप. दिस इज कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग. ठीक है, तो कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप. बहुत सारी इन्हीं स्लोप्स में सीढ़ियाँ जैसी बना दी जाती हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम किया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है, कल्टीवेशन. दिस इज कॉल्ड एज टेरेस फार्मिंग. तो बच्चों अगर हम देखें, टेरेस फार्मिंग इज अ फार्मिंग विच इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन. ठीक है, बात समझ में आ गई. आगे हम देखते हैं, अ लोअर एरिया बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स ऑफन विद अ रिवर. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया वैली क्या होता है, एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं. वैली वो एरिया होता है जो दो माउंटेन्स के बीच में एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है जो दो माउंटेन्स के बीच में थोड़ा सा प्लेन होता है, ज़्यादा प्लेन नहीं होता. इनमें रिवर्स भी फ्लो कर रही होती हैं, स्ट्रीम्स भी होते हैं, है ना, लेक्स भी होते हैं. तो ये हमारा क्या होता है, वैली का एरिया होता है. इन मेनी माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज द परफेक्ट ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर. तो यही इसी रीज़न की वजह से कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम आसान नहीं है. यहाँ के लोग जो है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, हर्डिंग का काम करते हैं. हर्डिंग मतलब जानवरों की रेयरिंग करना, पर रेयरिंग भी इस तरीके से नहीं कि किसी स्टेटिक जगह पे उनको रख करके रेयर किया जाए, वो चरा करके जानवरों को हर्ड करते हैं. टूरिज्म इज एन ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स. तो माउंटेन्स एरिया में रहने वाले लोगों के लिए टूरिज्म भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है ना. क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट.
जो सीनिक ब्यूटी है जो माउंटेन्स की, पीक वाले माउंटेन्स हैं, वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। कुछ टूरिस्ट ऐसे हैं जो माउंटेनियस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग और पैराग्लाइडिंग। ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे माउंटेन एरियाज़ में परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है। फॉर मेनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल टू दोज अपलैंड फॉर पिलग्रिमेजेस टू होली साइट्स। और इन्हीं रास्तों को फॉलो करते हुए सालों शताब्दियों पहले यहाँ पे लोग जो है पिलग्रिमेज की यात्रा किया करते थे। But an excessive inflow of visitor can also put the fragile mountain environment under pressure। लेकिन जब एक्सेसिव इन्फ्लो हो जाता है विजिटर का, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा माउंटेन इन्वायरमेंट प्रेशर में आ जाता है। ठीक है। इसलिए राइट बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो टू बी केयरफुल, अगर आप घूमने जाते हैं माउंटेनियस एरिया में तो वहाँ पे उसका मिसयूज़ ना करें। आगे हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 2 पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। एक है बछेंद्री पाल, दूसरा है अरुणिमा सिन्हा। बछेंद्री पाल ने माउंटेन क्लाइंब करना शुरू किया था जब वो बहुत छोटी थी, और इन्होंने बहुत सारे वीमेंस को इस अपने एक्सपेडिशन में शामिल किया था। ये फर्स्ट इंडियन वीमेन है टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट बार क्लाइंब किया था। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है और पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है। पद्मश्री मिला है 1984 में और पद्म भूषण मिला है 2019 में। अब बात कर लेते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में। अरुणिमा सिन्हा एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपने पैरों को खो दिया था जब वो 31 ईयर्स की थी, लेकिन बछेंद्री पाल के इंकरेजमेंट की वजह से एंड ट्रेनिंग की वजह से शी मैनेज टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इन 2013, और वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में सक्सेसफुल हो पाई 2013 में। ठीक है। अब उसके बाद उनकी ये जर्नी रुकी नहीं, वो कंटिन्यू करती रहीं और कॉन्टिनेंट के लगभग सभी हाईएस्ट पीक्स को ये क्लाइंब करती रहीं। ठीक है। यहाँ पर उन्होंने माउंट विंसन जो अंटार्कटिका में है उस पर भी उन्होंने क्लाइंब किया है, और इस चीज़ के लिए इनको भी अवार्ड दिया गया 2015 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। दिस इमेजेस 3.6 on page 50 depict a few challenges that people living in the mountain may face। यहाँ पे जो फिगर दी जा रही है, इस फिगर में बताया गया है कि पेज नंबर 50 पे इसमें बताया गया है कि कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो माउंटेन्स में रहने वाले लोग फेस कर सकते हैं, है ना। डिस्कस देम इन ग्रुप एंड क्लास एंड राइट एन पैराग्राफ ऑन ईच। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको पैराग्राफ में लिखना होगा, तो आप इसको कोशिश करिएगा लिखने के लिए। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको लिख करके आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हमको दिख रहा है जो चैलेंज फेस करने को मिल रहा है वो है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है, एक अचानक से पानी का बहाव खूब तेज़ी से आ जाता है, और ये पानी का बहाव कैसे आता है, क्लाउड बर्स्ट से आता है। कहीं से भी पानी ऑरिजिनेट हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है और पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह तक कवर करने लग जाता है। उसके बाद है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन साइड। देखो बच्चों, ये डेफिनेशन है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा इन सभी डेफिनेशंस को। ठीक है। तो लैंडस्लाइड में क्या होता है, ज़मीन का एक हिस्सा धंस जाता है, एकदम से अंदर घुस जाता है या फिर बह जाता है, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है। उसके बाद है अनकंट्रोल टूरिज़्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसको कि कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर हमारे पहाड़ी इलाकों में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। उसके बाद है हमारे पास एवलांच। एवलांच क्या होता है, एवलांच होता है अ सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम अ माउंटेन साइड। अचानक से स्नो, आइस या फिर रॉक्स का माउंटेन साइड से बह करके गिर जाना। आप देख रहे हो साइड में ये इमेज बनी हुई है, अगर इतना भारी भरकम पहाड़ जो है आइस के साथ अगर गिर जाता है, इसके ऊपर इतनी सारी आइस जमी हुई एकदम से गिर जाती है तो क्या होगा। ठीक है। ये जब गिरेगी तो स्नो जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, वो पानी के जैसे बनने लगेगी, और जब पानी के जैसे बनेगी तो क्या होगा, एकदम से मास में पानी आएगा और अनकंट्रोल्ड वे में पानी आएगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट चैलेंज फेस करने को मिलता है वो है हैवी स्नोफॉल। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है तो भी यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो पाता है। नहीं, जितने भी हमारा कल्टीवेशन होता है, क्रॉप्स होता है, वो सभी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद है क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट क्या होता है, क्लाउड बस्ट वो सीन होता है जहाँ पर
बादल फट जाता है और मास में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से बादल फटने का सीन ही मतलब यही हुआ है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना और बहुत स्ट्रॉन्ग बारिश होना, जिससे सडन फ्लो पानी का बढ़ जाता है। उसके बाद हमारे पास है ये नेक्स्ट इमेज हमारे पास है जो वो है कोल्ड वेदर का, ठीक है ना। ठंडा वेदर होता है जिसमें फिर भी हमको अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, और इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा जो माउंटेन का लाइफ है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। चलो देखते हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स इज डेफिनेट पॉजिटिव, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास चैलेंजिंग भी है। जैसे हमारे पास वहाँ पे प्योर एयर मिलता है ब्रीथ करने के लिए, फ्रॉम प्योर एयर टू द ब्यूटीफुल सीनरी, प्योर एयर मिलता है, अच्छी सीनरी मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ हमको चैलेंजेस भी लेके आती है। वो चैलेंजेस नेचुरल भी होते हैं और ह्यूमन मेड भी होते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ चैलेंजेस इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि कौन से नेचुरल हैं और कौन से ह्यूमन मेड हैं। फ्लैश फ्लड जो चैलेंज है हमारे पास वो नेचुरल है, लैंडस्लाइड नेचुरल है, टूरिज़्म ह्यूमन बेस है बच्चों, ठीक है, टूरिज़्म क्या है, ह्यूमन बेस है। आगे हम देखते हैं हमारे पास जो एवलांच है, एवलांच भी नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद है स्नोफॉल, स्नोफॉल भी नेचुरल है, इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आगे क्या हमें मिलता है। क्लाउड बस्ट, क्लाउड बस्ट भी नेचुरल है बच्चों, और कोल्ड वेदर भी नेचुरल है। लेकिन हमने जो वहाँ पे गंदगी मचाई है, गंदे किया है, टूरिस्ट ने वहाँ के इन्वायरमेंट को डैमेज किया है, वहाँ पे पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, या फिर हमारे जो आइस कैप्स हैं वो पिघल रहे हैं, ठीक है। Many traditional communities around the world consider mountains to be sacred place and worship them. बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की, अगर हम बात करें केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी माउंटेन्स को सेक्रेड प्लेस माना गया है और इनकी पूजा की जाती है। जिसमें से माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा माउंटेन है, 8,849 मीटर का है, ठीक है, और इसको हाईएस्ट माउंटेन रेंज के कैटेगरी में रखा गया है वर्ल्ड में, ठीक है। और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत कॉल दैम कोमोलुंगमा, कोमोलुंगमा, तिब्बत क्या बोलते हैं, कोमोलुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। कोमोलुंगमा का मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मातृदेवी, संसार की मातृदेवी, ठीक है। एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच, और उसको उसी तरीके से पूजा जाता है उनको। उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाली लोग यहाँ पे इसको कहते हैं सागर माथा। नेपाल पूरा का पूरा हमारा हिमालयन बेल्ट में ही है बच्चों, इसलिए यहाँ पे लोग जो हैं इसको सागर माता कहते हैं, और ये उनके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई, मतलब आसमान की देवी। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज ऑल्सो हेल्ड सेक्रेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बॉन, ठीक है। ठीक उसी तरीके से माउंट कैलाश जो है वो तिब्बत में सेक्रेड माना जाता है, हिंदुइज्म में सेक्रेड माना जाता है, बुद्धिज्म में माना जाता है, जैनिज्म में माना जाता है, और बोन में माना जाता है। बोन बताए क्या बच्चों, बोन जो है ना एंशिएंट तिब्बतन रिलीजन है, तिब्बत में फॉलो किया जाने वाला एक रिलीजन है, ठीक है। इसी तरीके के बहुत सारे रेवरेंस समिट जो हैं, रेवरेंस समिट इन माउंटेन्स के इंडिया से भी बाहर पाए जाते हैं, इंडिया में भी पाए जाते हैं और इंडिया से बाहर वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारे इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग कात्या किड्स लर्न विथ फन। और हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना ज़रूर बताऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, स्टे ट्यून्ड विथ कात्या किड्स लर्न विथ फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।